इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस किसका है भाई साहब? डिफरेंशिएशन का। एफ ऑफ एक्स को टी लेट करोगे और उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एफ डैश एक्स आपको यहां पर दिखाई देगा। आंसर अपने पास यहां पर सेम आएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भैया, लगाएंगे कुछ क्वेश्चंस में, सीयूटी में आए हुए क्वेश्चंस। पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज करके दिखाया, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन भी यहां पर यूज हुआ, मैनिपुलेशन भी यहां पर यूज हुआ। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों को इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर बहुत सारे तरीके यहां पर यूज होते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सब लोगों के? आई होप सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। तो गाइज आज हम लोग आ गए एक और नए चैप्टर के साथ जो कि है इंटीग्रल्स। इसको फटाफट से इसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ यहां पर आप लोगों को एक बात मैं बता देना चाहता हूं भाई साहब, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला को तो आप सारे बच्चे जानते होंगे, करोड़ों बच्चे अपनी प्रिपरेशन यहां से कर रहे हैं और आप भी अपनी प्रिपरेशन यहां से कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, वहां पर इनरोल हो जाइए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरे ये नोट्स चाहिए तो ये भी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप के थ्रू आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपने पास यहां पर टॉपिक है इंटीग्रल्स के ऊपर। बेटा आप लोगों ने क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएशन तो देखा ही हुआ है ना? डिफरेंशिएशन अगर आप लोगों ने देखा हुआ है तो भैया उसी के आगे की अब हम लोग यहां पर कैलकुलस में बातें कर रहे हैं जो कि होता है इंटीग्रल्स। ठीक है, हाँ इंटीग्रल्स। तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन देखेंगे, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, इन सब की थोड़ी हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ पीवाईक्यूज में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो फटाफट से लिख दीजिए OMG कॉमेंट में, जल्दी से लिखिए OMG। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भाई साहब इंटीग्रेशन का थोड़ा सा इंट्रो है ना, डक्शन। तो गाइज यार इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली क्या है? ये रिवर्स प्रोसेस है। किसका रिवर्स प्रोसेस है? डिफरेंशिएशन का, है ना? तो इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस किसका है भाई साहब? डिफरेंशिएशन का। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स का आप लोगों को डिफरेंशिएशन पता है, वो होता है भैया कॉस एक्स, वो होता है cos x। हम लोग sin x से यहां पर गए, कैसे गए? कौन सा प्रोसेस हमने यहां पर किया है? यहां पर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया है गाइस। क्या किया है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आप बिल्कुल बेसिक से समझिएगा, डिफरेंशिएशन। और अगर अब आपको cos x से वापस sin x, माने अगर आपको ये अपने पास यहां पर तुम ध्यान से देखो, आपको बेसिकली ये क्या बोला गया है, कोई f ऑफ x है और आप इधर आ रहे हो, f डैश ऑफ x आपको मिल रहा है। इस f डैश x से वापस f ऑफ x पर आने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज? इंटीग्रेशन बोलते हैं। सो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है? cos x से वापस sin x आने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे गाइज? इंटीग्रेशन। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ किसका? अपने पास डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही अपने पास क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। अब यहां पर एक समस्या आती है। क्या समस्या आती है? कि सर अपने पास अगर मैं लिख दूं साइन एक्स अपने पास +5, इसका भी अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको cos x ही मिलेगा, 5 अपने पास 0 हो जाएगा। तो सर साइन cos x का इंटीग्रेशन भी sin x है, ठीक है, और अपने पास cos x का इंटीग्रेशन फिर sin x +5 भी हो गया। ये कैसी समस्या है? ये अब इसका कैसे हम लोग इंतजाम करें कि भैया cos x का डिफरेंशिएशन वापस से भैया रिवर्स प्रोसेस होना चाहिए, है ना? तो इस समस्या का समाधान करने के लिए भैया अब देखो, अगर मुझे इंटीग्रेशन लिखना है तो मैं ऐसे लिखता हूं, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है cos x, किसकी रिस्पेक्ट में कर रहा हूं बेटा? x की रिस्पेक्ट में, तो यहां पर dx में लिखूंगा, इक्वल टू अपने पास लिखूंगा sin x प्लस c क्यों ऐड किया बेटा? sin x +5 का भी यही होगा, sin x +10 का भी यही होगा, तो c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है।
जिसकी वैल्यू अपने पास रेंडमली कुछ भी हो सकती है। तो हम लोग हमेशा यहां पर जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो सी जरूर लगाएंगे, तो प्लस सी जरूर लगाएंगे। किस केस में? इनडेफिनेट के केस में। ये अपने पास जो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ये कौन सा अपने पास इंटीग्रेशन? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, सी को लगाना है। यही अपने पास इसकी इनडेफिनिटी आपको बता रहा है कि भाई साहब कोई चीज फिक्स नहीं है, सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसीलिए इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अब आपको जैसे पता है भाई साहब, अलग अलग आपके पास यहां पर मिल सकते हैं। अब आपको सारे डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूले पता हैं, उन सबका आप इंटीग्रल निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको cos x का पता है तो आप बोलोगे भैया cos x का अपने पास डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का sin x। ठीक है, तो भैया sin x का जो अपने पास इंटीग्रेशन हो जाएगा, sin x dx का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, प्लस c जरूर लगाना, बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लस सी जरूर लगाइएगा। ई की पावर, इसी प्रकार से ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के। फिजिक्स में भी आप लोग इसका यूज करते हो। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है, चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, विद रिस्पेक्ट टू अपने पास ई की पावर एक्स। ठीक है, ये अपने पास यही रहता है। ठीक है, अपने पास सेम प्रकार से log x अगर अपने पास है, log x डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है, ठीक है, तो ये 1/x हो जाता है। और यहां पर अगर आप करोगे 1/x का dx, तो ये log mod ऑफ x अपने पास यहां पर प्लस c अपने पास यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास जो फॉर्मूले हैं इनको आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है ना। जितने बेसिक फॉर्मूले आपकी बुक वगैरह में मिल जाएंगे। ये फॉर्मूले, पूरे फॉर्मूले मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको एक आइडिया बताया मैंने, है ना, क्योंकि वरना फिर तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा अगर मैं पूरा बता दूंगा। तो आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस प्रकार से ये डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस होता है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का एक और मीनिंग आप समझिए कि सम है। बेसिकली क्या है? सम हो रहा है यहां पर। ठीक है, हम लोग आगे आप देखोगे तो अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन में वहां पर भी हम लोग ये सारी बातें करेंगे। अब यहां पर भैया अपने पास जब हम लोग इंटीग्रेशन में आते हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंटीग्रेशन जो हमने यहां पर देखे हैं, है ना, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। फॉर एग्जाम्पल अपने पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन हमें करना है साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 5 का, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इंटीग्रेशन का ये जो अपने पास यहां पर साइन है, ये भैया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग, है ना, अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट होता है तो भैया उस कांस्टेंट को भी हम लोग यहां पर बाहर निकाल देते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन की। ये बेसिक बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, और ये देखिए अपने पास ये एक्स स्क्वायर है, इस प्रकार से ये लीजिए, अलग अलग कर दिया। अब देखिए ये 5 है, 5 कांस्टेंट है, उसको हमने हटा दिया, केवल और केवल dx को रखा है यहां पर, 1 dx। ठीक है, केवल और केवल आप बोल सकते हो 1 dx। ओके, तो साइन एक्स का आप लोग जानते हैं भैया इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर बेटा, ये एक्स की पावर एन के तरीके हो गया। क्या हो गया? एक्स की पावर एन। तो ये अपने पास होता है एक्स की पावर में n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी। बेटा ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है एक्स की पावर n का। तो ये क्या हो जाएगा उस अकॉर्डिंग? ये 3x³ अपॉन में 3, और ये 5। बेटा 1 का x होता है तो 5x प्लस अपने पास यहां पर c हो गया, 5x प्लस अपने पास यहां पर c हो गया। ये भैया हमने बेसिक इंटीग्रेशन यहां पर परफॉर्म कर दिया। बेसिक इंटीग्रेशन जिसमें डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूलों का यूज करते हैं, जो भी फॉर्मूले हमें पता है ना, जिनका इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन हमें पता है, उसका भाई साहब यूज करके हम लोग यहां पर ये फॉर्मूले यहां पर, है ना, इंटीग्रेशन हम लोग यहां पर कर देते हैं। अब बात आती है कि अपने पास कुछ अलग अलग बहुत क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, है ना। तो यार अपने पास अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में कई प्रकार के आप लोगों को यहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो अगर मैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात करूं तो सबसे पहले आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस प्रोसेस में हम लोग किसी ना किसी चीज को कुछ लेट कर लेते हैं, और कैसे लेट करेंगे अभी आपको आगे क्वेश्चंस के माध्यम से दिखाऊंगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकंड आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और थर्ड अपने पास आता है
थर्ड जो आता है अपने पास इंटीग्रेशन है ना, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये लीजिए, तो सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये तीन मेनली मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है। सब्स्टिट्यूशन में हम कुछ ना कुछ चीजें लेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास कुछ ना कुछ ऐसा दिया गया है, जैसे अपने पास बोला गया है ऊपर f डैश x लिखा हुआ है, नीचे f ऑफ x लिखा हुआ है dx, ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। f ऑफ x को t लेट करोगे और उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको f डैश x आपको यहां पर दिखाई देगा, तो आप उसको t लेट कर लोगे तो सीधे सीधे 1 अपॉन में t अपने पास यहां पर ये फंक्शन आ जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन आप यहां पर कर सकते हो। बाई पार्ट्स में भाई साहब अपने पास यहां पर क्या होते हैं, दो फंक्शन होते हैं, है ना, जिनमें से हम लोग क्या करते हैं, आइलेट के थ्रू फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को यहां पर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। किसका यूज? आइलेट का यूज करके, आइलेट, ठीक है। आइलेट में सर क्या क्या होता है? आइलेट इनवर्स, लॉगरिथमिक, है ना, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। जो पहले होगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जो बाद में होगा, है ना, जैसे अपने पास ये u और v दो फंक्शन है, u और v दो फंक्शन है, अगर अपने पास u अपने पास एक इनवर्स है तो उसको हम पहला मानेंगे, ठीक है, और अगर लॉगरिथमिक है अपने पास v उसको दूसरा मान लेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड का चुनाव हम लोग इस प्रकार से यहां पर करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये बात बहुत सिंपल सी बात है। पार्शियल फ्रैक्शन में बेसिकली क्या हो रहा होता है, पार्शियल फ्रैक्शन में बेसिकली अपने पास एक रैशनल फंक्शन दिया होगा px अपॉन में qx टाइप का, है ना, उसको हम लोग अलग अलग लीनियर फैक्टर्स में तोड़कर अच्छे से, है ना, a b और c की वैल्यू निकालते हैं, है ना। बेसिकली अगर आप लोगों को सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। बट जनरली जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहां पर सीयूटी में अभी तक जितना ऑब्जर्वेशन है, बाई पार्ट्स पे मिल जाता है कभी कभार, है ना, या फिर अपने पास इस पे सब्स्टिट्यूशन पे तो मिल ही जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हर जगह अप्लाई हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हर जगह अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन मेथड्स है जो आपको आने चाहिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये तीनों चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। तो रैशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए हम लोग यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन का यहां पर यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे थोड़ी सी बात करते हैं। आगे भैया हम बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन सर क्या होता है बेटा? जैसे अभी तक हम लोग जो इंटीग्रल यहां पर निकाल रहे थे उसमें एक सी अपने पास यहां पर इन्वॉल्व हो रहा था, एक अपने पास सी यहां पर इन्वॉल्व हो रहा था, गाइस याद करो, ठीक है। और वो सी ही अपने पास उस इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहवा रहा था। अगर ये सी अपने पास गायब हो जाए तो अपने पास जो भी अपना पास ये क्या कहते हैं इंटीग्रेशन होगा वो कैसा हो जाएगा? डेफिनेट हो जाएगा, अगर सी हट जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली अपने पास हम लोग किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं तो यहां पर लिमिट होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, है ना, इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक ये अपने पास लिमिट होती है, और इसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा एफ ऑफ एक्स, है ना, प्लस सी जैसे ही आया, फिर हम लोग क्या करते हैं, इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इसमें पुट करते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे सबसे पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी है तो जहां जहां एक्स है उसकी जगह भाई साहब बी पुट कर दो, प्लस सी ऐसे, फिर माइनस जहां जहां अपने पास एक्स है ए पुट कर दो, माइनस सी हो गया। ये लीजिए, आप देख रहे हो सी से ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस आपके पास क्या बचा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दैट्स योर आंसर। ये एक अपने पास आपका आंसर आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो लिमिट है। और जो इंटीग्रेशन के बाद अपने पास आया, जो भी आया उसमें भैया अपने पास पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको करना है। इससे आप लोगों को गाइस क्या मिल जाएगा यहां पर, बताओ भाई क्या मिल जाएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में भाई साहब बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं, तो एक एक प्रॉपर्टी को जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक एक प्रॉपर्टी की जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आइए जरा ध्यान से देख लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में भैया। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अपने पास यहां पर भैया क्या है, ध्यान से देखो,
P0 प्रॉपर्टी नंबर अपने पास P0 है कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो एफ ऑफ एक्स का ए से बी तक, है ना, तो अगर आप एक्स की जगह कोई और एक वेरिएबल यहां पर इंट्रोड्यूस कर दो, कोई और वेरिएबल यूज कर दो। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, 2 से 3 तक, और dx, यहां पर अपने पास बेटा इंटीग्रेशन वेरिएबल कौन सा, x है। अगर आप लिमिट सेम ही रख रहे हो, लिमिट सेम है 2 से 3, और यहां पर x की जगह आपने बस केवल t कर दिया है, x की जगह फंक्शन आपने पूरा का पूरा t में कर दिया है, भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। ये अपने पास प्रॉपर्टी P0 आपको बता रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर आपका आएगा, ठीक है। दूसरी बात P1 प्रॉपर्टी आपकी आती है कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो अगर a से b तक, इंटीग्रेशन आप कर रहे हो a से b तक, और अगर आपने इंटीग्रेशन b से a करोगे तो अपने पास आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माने अगर आप लिमिट में चेंज कर रहे हो, ऊपर की लिमिट नीचे आ रहा है, नीचे की ऊपर ला जा रहा है, तो आगे अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, बस, ठीक है। नेक्स्ट चीज अपने पास, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो a से b, और उस ए से बी इंटीग्रेशन करने में बीच में कोई पॉइंट्स भी आपके सामने देखने को मिलते हैं, कोई पॉइंट्स भी आपके सामने यहां पर देखने को मिलते हैं, तो भैया ए से सी करो, आप उस पॉइंट पर तोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो अपने पास प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली मॉडुलस वाले फंक्शंस हो गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शंस हो गए, उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो भैया कहां से, जैसे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो 2 से अपने पास 4, ठीक है, x dx, ये इस प्रकार। तो अगर मेरा मन है तो मैं 2 से 3 ऐसे तोड़ सकता हूं, x dx प्लस अपने पास फिर से जहां पे तोड़ा है 3 से 4 x dx ऐसे लिख सकता हूं। तो आंसर अपने पास यहां पर सेम आएगा, आंसर अपने पास यहां पर सेम आएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भैया, लगाएंगे कुछ क्वेश्चंस में, सीयूटी में आए हुए क्वेश्चंस में, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, a से b इंटीग्रेशन करो एफ ऑफ एक्स dx, और a से b आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, a प्लस बी माइनस एक्स कर दो, a प्लस बी माइनस एक्स कर दो, है ना, या फिर 0 से a है, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट a है, तब भी आप लिख सकते हो a। अब यहां पर 0 प्लस a कितना हो जाएगा, a ही हो जाएगा, तो a माइनस एक्स, माने ये थर्ड प्रॉपर्टी से ही फोर्थ प्रॉपर्टी आई है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग बहुत सारे ऐसे साइन और कॉस के फंक्शन में हम लोग करते हैं, साइन और कॉस के फंक्शन में करते हैं, जहां पर एंगल वगैरह दिया रहता है, वहां पर इस प्रॉपर्टी का हम लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4, इसको भी आप लोगों को दिमाग में रखना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट अपने पास बात आती है, नेक्स्ट बात आती है प्रॉपर्टी नंबर 5 की, कि अगर 0 से 2a है, 0 से 2a है एफ ऑफ एक्स अपने पास, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ठीक है। और प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलती है कि 0 से 2a एफ ऑफ एक्स, तो ट्वाइस ऑफ अपने पास बोल सकते हैं 0 से a, कब बोल सकते हैं, जब ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अब देखिए इसी से प्रॉपर्टी से आया, इसी प्रॉपर्टी से आया कि अगर ये 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए, तो ट्वाइस ऑफ अपने पास ये हो जाएगा 0 से a इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx, और अगर भैया माइनस के है तो भैया सीधे सीधे 0 आ जाता है। फिर उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर P7 जो है अपने पास, ये क्या है, अगर माइनस a से a है, इंटीग्रेशन माइनस a से a है, एफ ऑफ एक्स dx है, तो ये ट्वाइस ऑफ 0 से a हो जाएगा एफ ऑफ एक्स dx इफ f इज एन इवन फंक्शन। अगर f एक इवन फंक्शन होता है ना, माने इवन फंक्शन आप लोग जानते हो, फंक्शन में x की जगह फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आप x की जगह माइनस एक्स रख देते हो, ठीक है, ये लीजिए इसका स्क्वायर कर दिया तो भी एक्स स्क्वायर मिला, माने एफ ऑफ माइनस एक्स करने से एफ ऑफ एक्स ही मिल रहा है, तो ये अपने पास क्या कहलाता है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के केस में भाई साहब ट्वाइस ऑफ 0 से a हो जाएगा एफ ऑफ एक्स dx। अगर ऑड है, माइनस का अपने पास माइनस आगे आ जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब, अब आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स की जगह बेटे क्या कर दिया, माइनस का, तो माइनस एक्स का क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। तो भैया इस केस में ऑड है, तो अपने पास सीधे सीधे आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की अपने पास क्या है,
प्रॉपर्टी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की अपने पास क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो मैंने ओवरऑल एक आप लोगों को बातें बताई कि भैया किस प्रकार के अपने पास यहाँ पर चीजें होती हैं इंटीग्रेशन में, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना, किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस भैया, आइए कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। जैसे जैसे सीयूटी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, और जहां पर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, ठीक है ठीक है। अब यहां पर बाई पार्ट्स का बेसिकली ये क्वेश्चन है, और बाई पार्ट्स की एक सुंदर सी प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी। आप लोग ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ई की पावर में ये अपने पास क्या है, sec x दिया गया है, ठीक है, ई की पावर में sec x दिया गया है। तो अगर आपको ऐसे दिखाई देता है कि e इंटू में f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स लिखा हुआ है dx, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आंसर हो जाता है e की पावर में x f ऑफ x प्लस सी, दैट्स योर आंसर हो जाएगा। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, ये अपने पास e की पावर में x क्या है, sec x है, इंटू में 1 प्लस tan x है बेटे। आपने e की पावर sec x का अंदर मल्टीप्लाई किया, और यहां पर sec x का ही अंदर मल्टीप्लाई किया, और ये हो गया sec x इंटू में tan x, ये लीजिए। अब तुम लोग बहुत ध्यान से देखो बेटा, तुम लोग बहुत ध्यान से देखो बेटा, sec x का जो अपने पास डिफरेंशिएशन होता है, ये डिफरेंशिएशन f ऑफ x f डैश ऑफ x, जो sec x का डिफरेंशिएशन होता है वो sec x इंटू में tan x होता है, ठीक है, sec x इंटू में tan x होता है। तो भैया तुम जानते हो ये बात अच्छे तरीके से, ये वाला फॉर्मूला e की पावर x में इंटीग्रेशन सीधे सीधे क्या हो जाएगा, sec x प्लस सी। तो ये देख लीजिए आपका e की पावर sec x प्लस सी, ए इज द करेक्ट आंसर। ये सीयूटी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, है ना, सिंपल। ये इस फॉर्मूले पे बाई पार्ट्स में आप लोग पढ़ते हो ये फॉर्मूला, है ना, अगर आप लोगों को याद होगा उससे ये क्वेश्चन अपने पास आसानी से सॉल्व हो गया, आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देख लेते भैया, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, सीयूटी में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर हमें x प्लस 1 अपॉन में x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहला काम ये करो भैया, होल स्क्वायर को आप ओपन कर लो, तो x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बेटा 2ab की जगह क्या हो जाएगा, केवल और केवल 2 हो जाएगा, और ये लीजिए अब आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx हो जाएगा। ये अपने पास 2 है बेटे, ये अपने पास क्या हो जाएगा 1 केवल, ये अपने पास क्या हो जाएगा 1 dx, ये लीजिए। अब यहां पर क्या हो गया, एक्स क्यूब अपॉन में 3, ये हो जाएगा x की पावर माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस का 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस सी, ये लीजिए, ठीक है। ये हो गया x क्यूब अपॉन में 3 माइनस x की पावर माइनस 2 प्लस 1, ये अपने पास नीचे ले आओगे तो माइनस का x हो जाएगा प्लस 2x प्लस सी हो जाएगा, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब अपॉन में 3, एक्स की पावर, यहां पर बेटा एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, यहां पर भी n वाला, यहां पर भी एक्स की पावर n वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया हुआ है, माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस का 2 प्लस 1, ये अपने पास यहां पर ये आ गया, दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके सामने यहां पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं भैया, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, सीयूटी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में जरा तुम ध्यान से देखो भैया। यहां पर एक काम करो, सबसे पहला काम आप एक करो कि sec x का जो है, सॉरी tan x का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा sec x इंटू में tan x, ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर अपने पास यहां पर x, ठीक है, dx, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, बात को समझिएगा। अब तुम लोग एक बात जानते हो, आप इसको सेपरेट कर सकते हो, बट तुम्हें tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो बट आप लोगों को एक वो पता है, आइडेंटिटी पता है कि भैया tan स्क्वायर x को मैं, tan स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो बेटा, आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, इससे इसको sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकते हो, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 आप लिख सकते हो भैया। तो आपने बोला यस सर लिख सकते हैं, तो भैया लिख दो, देर किस बात की। तो ये sec x इंटू में tan x माइनस का ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 1 dx। अब भैया sec x इंटू में tan x, ये
ये जो अपने पास है, आप अगर आपको फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के भी याद है तो भी इंटीग्रेशन का आपका निकल आएगा। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू में 10x, यानी sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा गाइस। माइनस का सेक स्क्वायर अपने पास यहां पर x आपको दिखाई दे रहा है, आपको पता है सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है, तो माइनस का अपने पास क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और ये 1 का इंटीग्रेशन भाई साहब प्लस c, आपको सॉरी x लगाना पड़ेगा, 1 का x और प्लस c यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस सी आपको, अरे यहां पर माइनस माइनस आ गए हैं क्या, प्लस करो भाई। हाँ, तो अपने पास यहां पर दो देखो, सेक एक्स माइनस का 10x, x प्लस अपने पास यहां सी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आया। तो ये इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जरा तुम ध्यान से देखो, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए, कब मैंने बोला था कि भाई साहब डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपने पास प्रॉपर्टी यूज करनी होती है, ठीक है। जैसे इसमें देखो, इसमें e की पावर में जो x है उस पे लगा हुआ है मॉड। अब इंटीग्रेशन हम तभी कर सकते हैं जब ये मॉड हम लोग हटा पाए। इंटीग्रेशन हम तभी कर सकते हैं जब हम लोग ये मॉड को क्या करें, हटा पाए, तभी इंटीग्रेशन भाई साहब पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, हमें पता है ये जो मॉड है ये जीरो के इधर भाई साहब पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होगा, बताओ, ठीक है, इधर निगेटिव होगा। इसमें अपने पास लिमिट कौन सी, -1 और ये यहां पर 1 बेटा, ये देखो। तो -1 से 0 भाई, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना था, 0 था। इधर ये अपने पास कैसा हो जाएगा बेटे, इधर ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस का अपने पास यहां पर है ना कुछ x इस टाइप का हो जाएगा, निगेटिव आएगा अपने पास dx। और अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर 0 से 1 इधर भैया ये पॉजिटिवली बिहेव करेगा, ये लीजिए, इधर ये अपने पास क्या हो गया, पॉजिटिवली अपने पास यहां पर बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर भैया आप देखोगे बहुत ध्यान से, तो यहां पर माइनस का x है, e की पावर में अपने पास क्या है, माइनस का x। उस माइनस के x को आप टी लेट कर लो, सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका। इस माइनस के x को आपने अलग से टी लेट कर लिया। अब देखो पूरा फंक्शन x में था, लिमिट भी लगी, तो लिमिट भी t के हिसाब से ही आएंगी अपने पास, लिमिट भी अपने पास क्या हो जाएंगी, t के हिसाब से आएंगी। तो माइनस का dx इक्वल टू dt भी हो जाएगा, चलो ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे इसको। इसके बाद अपने पास यहाँ पर माने माइनस का dx dt, यानी dx की वैल्यू माइनस का dt आएगी, तो माइनस अपने पास यहाँ पर आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब लिमिट भी आप निकाल लो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जब अपने पास x -1 होगा यानी t अपने पास यहाँ पर 1 हो जाएगा। जब अपने पास x 0 होगा तो t अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, t अपने पास 0 हो जाएगा। तो नई लिमिट जो बनेगी वो 1 से 0 और ये माइनस आपका आगे लगा हुआ है e की पावर t dt प्लस, इसमें हमने कोई छेड़ा नहीं है, e की पावर x dx। यहां पर बेटा हमने वही अपने पास सेपरेट करने वाली प्रॉपर्टी का यूज किया है। अब भैया इंटीग्रेशन e की पावर t का e की पावर t होगा, माइनस आगे लगा दो 1 से 0, ठीक है, प्लस यहां पर भी सेम काम, e की पावर x का वही होगा, तो 0 से अपने पास 1। अब देखो तुम ध्यान से, यहां पर सबसे पहले आपने क्या रखा, 0 रखा, 0 माइनस e की पावर t में 1 रखोगे तो e आ जाएगा, सेम काम इधर भी 0, ये लो। तो क्या हुआ इससे, इससे हुआ माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये लो, ये प्लस का अपने पास e हो जाएगा, ये प्लस का e है, ये माइनस का अपने पास 1 हो जाएगा, तो 2e माइनस अपने पास 2 हो जाएगा, है ना, तो 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो e -1 दैट्स योर आंसर हो जाएगा। e -1 ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा गाइस, e माइनस दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो यहां पर हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यहां पर यूज करी हुई है, सेपरेट करने वाली इंटरवल्स को, है ना, क्योंकि अपने पास मॉडुलस फंक्शन था, मैंने बोला था मॉडुलस फंक्शन में, इस प्रकार के फंक्शन में हम लोग ये प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, इन प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करते हैं। आइए और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन अपने पास ऐसे आते हैं जिनमें भैया हमें मैनिपुलेशंस करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसमें नीचे x है और ये x + 5 है प्लस अपने पास 3 है, ऊपर dx है। अब ऐसे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन करने से पहले उसको बनाना होगा। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर x की पावर 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे करोगे तो x की पावर 5 हो जाएगा, x की पावर 5 + 3 dx। अब देखिए x की पावर 5 को आपने क्या किया बेटे, टी लेट कर लिया, टी लेट करोगे डिफरेंशिएट करोगे 1/5 x की पावर 4
dx dt हो जाएगा बेटे। अब देख रहे हो आप, x की पावर 4 dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी। x की पावर 4 जो अपने पास यहां पर है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखो जरा, अरे 1/5 का लिख दिया, हाँ 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, dx 1/5 dt, ये लीजिए। अब देखिए यहां पर ये x की पावर 4 dx की वैल्यू 1/5 dt अपॉन में, बेटा x की पावर 5 को t लेट किया था, x की पावर 5 को t लेट किया था, अब प्लस ये अपने पास यहां पर ये 3 बचा, प्लस अपने पास यहां पर क्या बचा, 3 बचा। अब इसको आपको भैया, ये 1/3 है, आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो या सिंपली भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। कैसे आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, यहां पर ध्यान से देखो, ये t प्लस अपने पास यहां पर 3 है। क्यों मैंने करवाया, ताकि सारे क्वेश्चंस इसी में सॉल्व हो जाएं। तो ये लो, ये पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का तरीका होता है, आप लोगों को पता होगा भैया। मल्टीप्लाई करोगे 1 इक्वल टू ए टी प्लस अपने पास यहां पर 3 बी इंटू में अपने पास यहां पर टी, ठीक है। और नीचे वाले जो अपने पास एलसीएम लोग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहां पर वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे टी की वैल्यू अगर तुमने -3 ले ली, यहां पर पुट कर दो टी की वैल्यू -3, तो ए और बी की वैल्यू तुम्हें निकालनी है ना। तो ये अपने पास हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये अपने पास कितना हो गया, ध्यान से देखो अगर तुम, हाँ बी इंटू में अपने पास -3 हो जाएगा। तो अपने पास b की वैल्यू अपने पास सीधे सीधे कितनी आ जाएगी, यहां पर b की वैल्यू अपने पास आ जाएगी माइनस का 1/3, है ना। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 में अपने पास यहां पर 3, ओके नाइस। और अपने पास a की वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी है तो t अब की बार 0 कर दो, a की वैल्यू निकालनी है तो t अब की बार यहां पर 0 कर दो। तो t 0 करोगे तो इंटू में अपने पास यहां पर 3 आ जाएगा। तो b की वैल्यू भी, a की वैल्यू भी अपने पास 1/3 आ जाएगी। तो आपको क्या करना है बेटे, सिंपल सा काम है, आपको इस इंटीग्रेशन को इसमें लिख देना है सीधे सीधे। तो आप कैसे लिखोगे, यहां पर 1/t प्लस 1 में अपने पास यहां पर 1/t और a की वैल्यू जितनी है अपॉन में 3 आगे लिख दो, और इसकी वैल्यू माइनस में आई है, ये लीजिए, इसको भी हमने आगे लिख दिया t प्लस 3, ये लीजिए। और 1/3 आप क्या ले सकते हो, कॉमन 1/t माइनस 1/t प्लस अपने पास यहां पर 3, ये लीजिए, ठीक है। और अब आप लोग, क्योंकि चल रहा था इंटीग्रेशन, आप लोग लगा सकते हो 1/5 भी है अपने पास यहां पर मल्टीप्लाई में। अब आपने इंटीग्रेशन कर दिया, अब आपको पता है ये 1/t अपने पास बेसिकली क्या है मेरे बच्चे, ये अपने पास लॉग वाला फॉर्मूला बन जाएगा, लॉग टी माइनस अपने पास ये क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस 3, ये लीजिए, प्लस सी लगाना बिल्कुल मत भूलिए। अब टी जो भी आपने लेट किया हुआ है, अब टी जो भी आपने लेट किया हुआ है ना, उसको जरा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, वो लॉग अपने पास टी आपने क्या, x की पावर 5 माइनस लॉग x की पावर 5 प्लस अपने पास 3 और प्लस सी आप लिखना मत भूलिए। अब ये लॉग m प्लस लॉग n वाला फॉर्मूला आप लोग यहां पर इसमें लगाएंगे, लॉग m है ना माइनस लॉग n, तो क्या हो जाएगा, कई बार ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करके देते हैं। दैट्स योर आंसर, ये आपका क्या हो गया भैया, आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज करके आपको दिखाया, पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज करके दिखाया, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन भी यहां पर यूज हुआ, मैनिपुलेशन भी यहां पर यूज हुआ। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों को इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर बहुत सारे तरीके यहां पर यूज होते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मूले यहां पर देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर, आपको वो सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, है ना। और तभी आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से महारत हासिल कर सकते हो। ये चैप्टर प्रैक्टिस भरपूर मात्रा में मांगता है भाई साहब, भरपूर मात्रा में आपको इसमें प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, इसलिए बिल्कुल तैयार रहिए इस चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए, है ना। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग भाई साहब प्रैक्टिस करो, जमकर प्रैक्टिस करो, है ना। होमवर्क आपको मैंने दे ही दिया है, बाकी आप लोगों को पता है। और भी आप लोगों को मेरे से अगर कुछ चाहिए तो भाई साहब कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में अपना ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा, है ना। ये बेसिक एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहां पर देने की कोशिश करी इंटीग्रेशन की, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे क्लासेस में, वहां पर धमाल मचाएंगे। बाय बाय, टाटा, लव यू टू ऑल।